आपसे तहसीन पूनावाला, और मेरा सवाल बहुत सीधा है और वाजिब है। क्या सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए यह पूरा इंडिया अलायंस का प्लान है ओबीसी और दलित वोटों को तोड़ने के लिए? क्योंकि अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि सनातन धर्म को गाली जो है वो एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि कोई रोक ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्लान है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस तरह की शब्दों का प्रयोग किया गया, चाहे वो स्टालिन साहब द्वारा, चाहे दूसरे नेताओं द्वारा, वो गलत था। इन शब्दों का प्रयोग आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते, ये गलत है और इस पर चैन होनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैंने देखा है कि अलायंस ने सभी मेंबरों को कहा है कि इस तरह की बातें नहीं की जाए, और मुझे लगता है कि आइंदा इस तरह की बातें नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज पर ऑब्जेक्शन लेता हूं। भाजपा जो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेती है, भाजपा जो कहती है कि वो हिंदुओं की हिमायती है, वो हिंदू और सनातन धर्म के रक्षक है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। नरेश अग्रवाल जो इस पार्लियामेंट में जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए किया था, अरुण जेटली जी ने कहा इनको अरेस्ट होना चाहिए, तब वो सपा में थे। अरेस्ट होना तो दूर की बात, भाजपा ने हार पिनाकर उनको भाजपा में लाके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बुलाया। इसी सदन के अंदर जिसके सामने आज मैं बैठा हूं, महेश शर्मा ने कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं, माननीय प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, उस पर एक शब्द कहने की भाजपा के प्रवक्ता में हिम्मत नहीं होगी। साहब मेरे में हिम्मत है कि मैं कहूं जो गलत है गलत है। भाजपा सबको ठगती है, ठगने का काम करती है, हिंदू मुसलमान और सभी भारतीयों में लड़ाई लड़ाती है। ये टॉप से लेकर बॉटम तक भाजपा का एजेंडा है। भाजपा ना बोले, इंडिया अलायंस जहां तक है वो इस चीज को संभाल लेगी। कमाल की संभाल हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा संभाल कैसी है। मैं स्वामी दीपांकर आपका रुख करता हूं। इंडिया अलायंस में ये सब कोई अलाउ नहीं कोई करता, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर रोज एक बयान आता है। अब तो भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा गया है। क्या आपको लगता है ये बचना चाहते हैं, या इनको लगता है कि इस बार इनका नारा यही है कि 80 में भी होगा बंटवारा? मैं समझता हूं अमीश भाई, बंटवारा इसमें अब नहीं होने वाला जी। बात बदल चुकी है तकरीबन। अभी भी यात्रा से आ रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, लेट हो गया। अभी भी स्थिति अब बदल चुकी है। बंटवारे वाली बात तो रही नहीं कि आप बंटवारा कर दीजिएगा और चलेगा। तो क्यों कर रहे हैं फिर ये? इनको थैंक्स करना चाहिए भाई कि समूचे सनातन को ये लोग जोड़ दिए जी। इनको थैंक्स करना चाहिए कि हिंदुओं को इतना अपशब्द कहे, इतना गालियां दिए कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब जब वोट मांगने आएंगे तो क्या हमारे उन्मूलन के लिए मांगने आएंगे? जब वोट मांगने आएंगे तो ब्रह्मा जी पर ज्ञान देने आएंगे या हमारे धर्म का अपमान करने आएंगे? इस बात का गर्व है कि मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं। रावण के पास विद्वत्ता थी, बुद्धिमत्ता थी, पावर थी, पैसा था, ताकत थी, बस एक ही चीज थी जो राम से कम थी, और वो चरित्र था। इसीलिए रखा गया नाम रामचरितमानस। सनातन को मिटाइएगा, मजाक लगता है। यहां से सूरज की दूरी कितनी है जानते हैं? 15 लाख कुछ मील। अगर जो सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें संख्या को तो आता है 108। चंद्रमा की दूरी को तय कीजिए, आता है 108। और सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को एकाग्र करने की जो माला है उसका मन का 108। हलवा समझें। आइए सनातन पर बोलिए, चले जाइए। जिस जनता से मिलने जाएंगे वो जनता आपसे बात करेगी कि हमारे उन्मूलन के लिए वोट मांगने आए हैं। और मैं ताज्जुब में इस बात को लेकर के हूं कि एक व्यक्ति विनाशक भाषा बोल रहा है, समूचा एक व्यक्ति, यहां तो कई व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं समूचा कुछ लोग व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहे हैं और समूचा विपक्ष मौन होकर उनको सहमति दे रहा है। एक 10 सेकंड लेकर इतना कहूंगा कि दिनकर की पंक्ति याद कीजिए, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। शादाब चौहान, आप तटस्थ हैं कि मौन है? अगर कोई और धर्म होता तो आप चिल्लाते? शादाब चौहान कभी भी किसी भी धर्म की मूल आस्था के खिलाफ बकवास करने वालों पर मौन नहीं रहता, बल्कि मौन तो वो लोग हैं जिनको कानून ने ताकत दी है। वो चाहें तो ऐसी हरकत करने वालों पर यूएपीए जैसा कानून लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे। वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अगर किसी को किसी धर्म पे विश्वास नहीं है तो भैया धर्म छोड़ दे। अगर उसको इस्लाम पसंद नहीं है कहीं और चला जाए, कोई और पसंद नहीं है इस्लाम पे में आ जाए, लेकिन किसी धर्म को गाली देना यह बिल्कुल निहायत ही नीच हरकत है। और जनता को ऐसे लोगों का इलाज जूते से करना चाहिए जो इस तरह की बेबुनियाद बकवास करते हैं, जो मुद्दा ही नहीं है। ये बात आप जी नहीं देखिए, अधर्म के विरुद्ध तो वायलेंस होता था,
होता है और होता रहेगा। मैं समान रूप से इस बात को कह रहा हूं, जब जब अधर्म हुआ है, महाभारत क्यों हुई, श्री राम ने रावण का वध क्यों किया, और जरूर जब जब कोई रावण पैदा होगा तब तब उस रावण का युद्ध किया जाएगा। आपकी राय में रावण कौन है? बुरा लगता है तो लगता रहे। आपकी राय में रावण कौन है? जब आप रावण और राम पर इतने यकीन कर ही रहे हैं, तो रावण कौन है आपकी राय में? सुन लीजिए, हमारी राय में रावण वो लोग हैं जो महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमारे लिए रावण वो लोग हैं जो किसी की मूल आस्था को गाली दे रहे हैं। हमारे लिए रावण वो हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर। वो लोग सबसे बड़े रावण रूपी लोग हैं। जी, प्रेम शुक्ला, ये प्लान है और प्लानिंग भी है, लेकिन आप लोग शांत क्यों हैं? आप सिर्फ बयान दे रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल जरूर खड़ा होता है। यूपी में तो सरकार है आपकी। नहीं, अब तमिलनाडु में कार्रवाई है, जो कानूनी एवं व्यवस्था किसका अधिकार क्षेत्र है। तमिलनाडु में कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी, बिहार में कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई, FIR लिया गया। अब जिन लोगों ने, जैसा कि आपने अपने प्राकथन में प्रारंभ में ही कहा, स्वामी कि प्रसाद 80 मौर्य को बांटो और 20 को जो जुटाओ, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई FIR हुआ है, FIR हुई है, आपकी जानकारी के लिए गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तार भी होगी, चिंता न करें। अगर वो मुसलमान होते ना, गिरफ्तारी भी होगी, आपकी मांग जायज है, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करना पुलिस का दायित्व है और पुलिस उसका निर्वाह करेगी, कोई चिंता न करे। अच्छा लगा आप कम से कम जो है आज स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की बात शादाब चौहान कर रहे हैं, इसके लिए शादाब चौहान का अभिनंदन निश्चित तौर पर। लेकिन जो मूल मुद्दा है, 80 को बांटो और 20 को जो है एकजुट करके सत्ता की मलाई चाटो का जो अभियान है, ये बहुत पुराना सूत्र हो गया। अब जैसा स्वामी दीपांकर जी ने कहा, सनातन धर्म के मानने वाले भी अब ऐसे सनातन द्रोहियों के विरुद्ध एकीकृत हुए हैं और इसी कारण जो है ये कुंठा और हताशा के गर्त में गिरे हैं। तहसीन पूनावाला, आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए हम सब लोग खिलाफ हैं, इंडिया अलायंस के लोग खिलाफ हैं। कार्रवाई क्या हुई? प्रियांक खड़गे पे क्या कार्रवाई हुई? मैं जानना चाह रहा हूं। उदयनिधि स्टालिन पे क्या कार्रवाई करी आपने? इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसा नहीं है कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, मल्टी पार्टी इन्वॉल्व है। जेडीयू के चंद्रशेखर पे क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई महेश शर्मा पे? क्या कार्रवाई हुई नरेश अग्रवाल पे? क्या कार्रवाई हुई अमित जी दिलीप बाबू पे, जो भाजपा के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष थे? जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने मां दुर्गा के लिए किया, अगर उन शब्दों को मैं आपके चैनल पे रिपीट करूं, अमित जी आप भी 153 295A में अरेस्ट हो गए, मैं भी होगा। इन शब्दों का प्रयोग किया, उसको MP बनाया भाजपा ने। भाजपा भी कुछ नहीं करी। चलो मैं भाजपा को एक चैलेंज देता हूं। प्रेम शुक्ला भाई ने बिल्कुल सही कहा, तमिलनाडु में कुछ नहीं कर सकते। FIR तो कर सकते थे तमिलनाडु में, किया तमिलनाडु में एक कार्यकर्ता ने FIR किया, एक कार्यकर्ता ने। कर्नाटका में किया, एक कार्यकर्ता ने FIR। अरे ये लोगों को थकते। मुंबई की पावन धरती पर जिस व्यक्ति ने कहा कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान शामिल था, कृपा शंकर सिंह जी, वो आज भाजपा के नेता है। जिस नेता ने कहा, अमित जी शायद आपको कहा था कि संघ टेरर है, RK सिंह आज इनके मंत्री है, आज भी उन शब्दों पे प्रयोग है। भाजपा लोगों को थकती है, ये बंद होना चाहिए। ये बंद इंडिया अलायंस करेगी, लेकिन भाजपा पे किसी को भरोसा नहीं। 2024 में भाजपा बाहर जा रही है क्योंकि लोगों को बांटने का काम करती है भाजपा। लेकिन